हाय फ्रेंड, मैं हूँ इरशाद। हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज मैं फिर आपके सामने उर्दू मुहावरे लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इससे पहले भी मैंने मुहावरे बताए हैं और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आप हमारे चैनल के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट का मैंने मुहावरा बताया है। आज मैं फिर तीसरा पार्ट में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर आप BSSC उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मुहावरे आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, मैं उर्दू अनुवादक के जो मुहावरे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसकी तरफ ले चलता हूं। चलिए, मैं यहाँ से मुहावरे शुरू है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करना, ये तो मशहूर मुहावरे हैं। आप इसको अक्सरों बेशतर एक दूसरे से बात करने में भी या झगड़े में भी आप सुन सकते हैं। ये तो बहुत ही मुफीद मुहावरे हैं जिसको आप हमेशा सुनते हैं। उसके बाद है डोर डालना, इसका मतलब है धोखा देना। डंका बजाना यानी शोहरत होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं फ्रेंड। आप इसको अच्छी तरीके से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी में उतार कर आप इसको याद करें। जैसे राल टपकना, लालच पैदा होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, यानी बात को यूँ जिस तरह की बात है उस तरह बात को पेश न करना, बल्कि बात को तोड़ कर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके पेश करना। बात का बतंगड़ का मतलब यही है। रस्सी जल गई पर बन न गया, ज़बरदस्त नुकसान के बावजूद मिजाज में फ़र्क न आना। रस्सी जल गई पर बन न गया, इसका मतलब यही है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी उसके मिजाज के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया है कि पहले जिस तरह का मिजाज था उसी तरह का मिजाज अभी भी है उसका। इसका मतलब यही है, रस्सी जल गई पर बल न गया। रंग लाना यानी असर करना, ये उसका मुस्तअमल मुहावरा है फ्रेंड। आप इसको याद करें अच्छी तरीके से। और ज़ुबान बंद करना यानी खामोश होना। ज़ुबान बंद करना कहते भी हैं कि ज़ुबान बंद करो, उसका मतलब क्या होता है? खामोश रहें आप। ज़ुबान देना यानी वादा करना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। ये बहुत मुस्तअमल मुहावरे हैं जो आपके उर्दू अनुवादक के सिलेबस में दाखिल हैं। आप इसको अच्छी तरीके से याद करें। और ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, दुख बढ़ाना, ये भी है कि तुम मेरे ज़ख्मों के ऊपर, तुम मेरे ज़ख्म के ऊपर क्यों नमक छिड़क रहे हो। उसका मतलब ये है कि हम ज़ख्म के ऊपर नमक नहीं छिड़क रहे हैं, बल्कि जो तकलीफ़ आपको हुई है उस तकलीफ़ को आप मजाक बना रहे हैं या उस तकलीफ़ को आप दूसरों के सामने हंसी मजाक के ज़रिए आप उसको हमें तकलीफ़ देना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है। ज़ख्म हरा होना यानी घाव ताज़ा होना, ये भी इसका मुस्तअमल मुहावरे है। जहर के घोंट पीना, यानी कहा जाता है कि मैं सब्र जो आदमी करता है उसमें भी कहा जाता है मैं जहर का घोंट पी रहा हूँ। उसका ये मतलब है कि मैं सब्र कर रहा हूँ। कितनी भी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है फिर भी मैं उस मुसीबत को सब्र के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। सब्ज़ बाग दिखाना यानी धोखा देना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। सर आँखों पर बिठाना यानी बहुत इज़्ज़त करना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते हैं, ये भी है। और सर तस्लीम खम करना यानी बात मान लेना। कहते हैं बड़े लोगों के सामने ये कि मैंने सर तस्लीम खम कर लिया, यानी आपकी बातों को मैंने मान लिया, हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। इसका मतलब ये है। सर चढ़कर बोलना किसी बात का क़ुव्वत के साथ, यानी सर चढ़कर बोलना यानी किसी बात को उसके सामने, यानी ऊंची आवाज़ में बोलना किसी बात को। इसका मतलब है किसी बात का क़ुव्वत के साथ होना। इसका मतलब किसी के सामने आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। कोई बड़ा आदमी, आप उसके सामने ऊंची आवाज़ से आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। सर पर कफन बांधना यानी जान देने के लिए तैयार है, यानी यह है सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, यही है इसका मतलब कि सर पर कफन बांधना यानी मौत के लिए हमेशा तैयार रहना। सांप सूंघ जाना यानी खामोश पड़े रह जाना, ये भी है। सांप सूंघ जाना यानी खामोश पड़े रह जाना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे आप सुनते रहते हैं। सूरज को चिराग दिखाना यानी अक़ल सिखाना, यानी कहा है इस मुस्तअमल मुहावरे हैं। आप सुनते भी हैं मुहावरे के अंदर कि सूरज को चिराग दिखा रहा, यानी कि अक़लमंद को अक़ल सिखाना। सोने की चिड़िया हाथ आना, अचानक बहुत माला माल आ जाना, अचानक बहुत माला माल हो जाना, ये भी है।
सोने की चिड़िया हाथ आ जाना, यानी पहले गरीब था, अचानक कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ लगी जिससे वो माला माल हो गया। शीशा में उतारना यानी बातों में मोह लेना। शेरो शकर होना, घुल मिल कर रहना। शैतान की आंत यानी बहुत तवील, ये ज़्यादा मुस्तमल नहीं है ये वाला। सलातें सुनाना यानी गालियाँ सुनाना, ये भी थोड़ा मुस्तमल है। और चलिए फ्रेंड, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे मुहावरे की तरफ। जैसे ताक में रहना यानी माहिर होना। तोती बोलना यानी शोहरत होना। बहुत कहते भी हैं कि इसकी तोती बोल रही, यानी क्या मतलब होता है, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है। तोता चश्मी करना यानी बेवफाई करना, ये भी मुस्तमल मुहावरे की ये मेरी तोता चश्मी कर, ये उर्दू है, आप उर्दू को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है कि तोता चश्मी करना, बेवफाई करना। और है आश करना यानी बहुत खुश होना, ये भी मुस्तमल मुहावरे। ये उर्दू मुहावरे जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये अक्सर व बेशतर जो उर्दू ज़ुबान में मुस्तमल है, जो उर्दू ज़ुबान में अक्सर व बेशतर बात करते हैं, तो वो ये सब मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। आश करना, बहुत खुश होना। अक्ल की नाखुन लेना यानी सोच समझकर बात करना। अक्ल की नाखुन लेना यानी सोच समझकर बात करना। उनका होना यानी नायाब होना, ये उसका मुस्तमल मुहावरा है जो उर्दू ज़ुबान में ज़्यादा मुस्तमल है। और क्या है, गम खाना, रंज बर्दाश्त करना। गम खाना यानी रंज बर्दाश्त करना, यानी तकलीफ़। रंज का मतलब यानी तकलीफ़ बर्दाश्त करना, कि मैं गम खा रहा हूँ। खाने का क्या मतलब, गम को खाया नहीं जाता है, बल्कि गम की वजह से जो तकलीफ़ होती है उसको बर्दाश्त किया जाता है, ये उसका मतलब है। गम गलत करना यानी गम भुला देना, यानी गम जो है, गलत करने का मतलब यही है कि गम जो हमारे ऊपर आया हुआ है तो हम उस गम को भुला देते हैं, उस गम की तरफ उस मुसीबत की तरफ हम दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि हम उसको दिल से हटा देते हैं, ये मतलब है। फातिहा पढ़ना यानी किसी चीज़ से नाउम्मीद होना, ये भी मुस्तमल मुहावरे। यानी फाख्ता उड़ाना, फाख्ता उड़ाना यानी आयश करना, ये भी उस उर्दू मुस्तमल मुहावरे हैं, यानी तुम फाख्ता उड़ा रहे हो, यानी ये उर्दू है जो हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये उर्दू के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फाख्ता उड़ाना यानी आयश करना। फ़ना फिल्ला होना यानी खुदा की मोहब्बत में गर्क होना, ये भी है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गर्क हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो गया है। फ़ना फिल्ला का मतलब यही है। काटो तो लहू नहीं बदन में यानी नहायत सदमा होना। काटो तो लहू नहीं है बदन में यानी नहायत सदमा होना। कागज़ के घोड़े दौड़ाना, कागज़ के यानी सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करना, बल्कि जो और अमली कदम वगैरह है उसको उठाना नहीं, बल्कि कागज़ के घोड़े दौड़ाने का मतलब ये है कि सिर्फ आप कागज़ के ज़रिए किसी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो अमली कदम जो उसको उठाया जाता है, जिसकी वजह से जिसको आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर और पुख्तगी आए, इसको कहा जाता है कि सिर्फ कागज़ी कार्रवाई करना, अमली कदम ना उठाना। काम तमाम करना यानी मार डालना, ये भी मुस्तमल मुहावरे हैं। कच्ची गोलियां खेलना यानी नातजुर्बा, ये भी है कि तुम तो कच्ची गोली खेल रहे हो अभी, यानी तुम नातजुर्बा कार हो, अभी तुम्हें इस चीज़ के अंदर उतना तजुर्बा नहीं है जितना कि मैं इस चीज़ को ऊपर तजुर्बा किया हूँ। यही है कच्ची गोलियां खेलना, यानी तुमको इस चीज़ पर अभी मुकम्मल पकड़ अभी हासिल नहीं है। यानी कलेजा मुँह को आना यानी परेशान होना। कलिमा पढ़ना यानी तारीफ़ करना, ये भी मुस्तमल मुहावरे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी एक हाल में ना रहना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की कीमती चीज़ को अहमियत ना देना, यानी घर के अंदर जो चीज़ है चाहे वो कीमती भी चीज़ क्यों न है फिर भी उसकी अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर बाहर में वही चीज़ है तो उसकी आप अहमियत देते ही हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के अंदर जो कीमती चीज़ है आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। गढ़े मुर्दे उखाड़ना यानी पिछली बातें याद दिलाना, ये इसका मुस्तमल मुहावरे हैं। और गुल खिलाना यानी अजीब काम करना। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र हो जाना। ये कुछ मुहावरे थे फ्रेंड, मैं आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।